रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। पूरा मुल्क माह रमज़ानुल मुबारक को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। मसाजिद में खुसूसी इबादत की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। आज पहली तरावी अदा की जाएगी। रमज़ान बाज़ारों में ख़रीदारों का रश, लोग सहर और अफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदरसा हक्कानिया कौड़ा खटक में दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को कटहरे में लाए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। हर तबका फ़िक्र के लोगों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म का दहशत गर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। गुज़श्ता साल 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार रकम 3 गुना बढ़ा दी। इस बार रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया। अब लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि रमज़ान पैकेज को 20 दिन के अंदर हतमी शक्ल दी गई है। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुतल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स बनाए गए हैं। डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद में मुलविस शाहजैन के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी के वकील ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ूआ पर मौजूद ही नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने यह भी कहा कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार करो। शाहजैन और उसके गार्ड ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि मरकजी मुल्ज़िम बलूचिस्तान फरार हो गया। कराची के इलाके डिफेंस में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, मुल्ज़िमान से अब तक क्या तफ्तीश की गई, अब तक कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं, रिपोर्ट जमा कराई जाए। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को सही तरीके से हैंडल किया तो नौजवान नस्ल नशे से बच सकती है। केस में सारी चीज़ें खुल रही हैं। बासर अफराद की पुशपनाही हासिल है। बैरून मुल्क से 32 किस्म की मुनशियात स्मगल की जा रही हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। एक आदमी के पास एक ही सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध को प्राइवेट गार्ड से मुतालिक खत लिखेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के घर वालों को एक प्लॉट देने का भी ऐलान किया। कहा, अगर उनके इख्तियार में होता तो देखते हैं भी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलता है। कराची के इलाके बल्दिया में हब रिवर रोड पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में कोयटा पशीन से बेटे के हमरा शादी की तैयारियों के लिए आने वाला बाप जाम बहक। 2 अफराद जख्मी हो गए। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। CCTV वीडियो भी सामने आ गई। रवा साल हैवी ट्रैफिक से 47 और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 144 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा देही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंटरविलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब का पहला विमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफ देह है।
अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। कायम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि वकील के मुताबिक बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये जो अभी 2024 आया, जिसमें बहुत बातें होती हैं फॉर्म 45 और 47 की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं। सिंध के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की टंडोजाम में खिताब के दौरान जुबान फिसल गई। कहा, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहुत बातें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं। तकरीब के दौरान सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नासिर शाह की गलती की खूबसूरती के साथ वजाहत कर दी। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। PDMA ने कल से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम कल से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कल दोपहर से शाम तक मगरबी लहर बलूचिस्तान को मुतासिर कर सकती है। कल से बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चमन, ज़ियारत, नोशकी, मस्तोंग, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चागी मौसमी सिस्टम के ज़ेर असर रहेंगे। PDMA की बर्फबारी, तूफ़ान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत की जानिब से ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंकों में मौजूद 1,79,689 रुपये या ज़ायद रकम पर ज़कात की कटौती होगी। कटौती यकुम रमज़ानुल मुबारक को होगी। कराची में सदर परीडी थाने पर गुज़िश्ता शब दस्ती बम हमला, बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक थाने के मरकजी दरवाजे पर अमरीकी साख्ता दस्ती बम फेंका गया। जाए वक़ुआ से 20 से 25 टुकड़े मिले हैं। दस्ती बम के फटने से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुकदमा मुतालका थाने या CCCTD में दर्ज किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने थाने पर दस्ती बम फेंकता था। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, हमारे वज़ीर आला ने कहा है कि कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके नाम पर अगर लोगों को निकालना है आपने, तो अब हल निकालते रहे। शर्जील मेमन ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों की तहरीक को बेमसरफ करार दे दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध वाज़े कर चुके हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी जिंदा है दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेंगी। अगर फिर भी किसी को नहरों के नाम पर आवाम को बाहर निकालने का शौक़ है तो ये उनका जमहूरी हक है, वो अपना शौक़ पूरा कर लें। जब सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि नहरें नहीं बनेंगी तो फिर नहीं बनेंगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद करने वालों ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज से पुलिस मुकाबले और असलहा बरामदगी की FIR खारिज कर दी। अदालत का साबिक SHO सिंदरी नियाज खोसो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई का हुक्म।
अदालत का कहना है कि SHO ने जानबूझकर झूठी FIR दर्ज की। डॉक्टर शाहनवाज को गुज़श्ता बरस 19 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा, सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा के 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,238 और गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात सामने आए। रेप और गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 0.5% रही। अगवा के केसेस में सज़ा की शरह 0.1% और घरेलू तशद्दुद में 1.3% रही। गजा जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले की मुद्दत खत्म, दूसरे मरहले की बातचीत अब तक बेनतीजा। काहिरा में अमरीकी, कतरी और मिस्री सालिसकारों के साथ मुलाकात के बाद इसराइली वफ़द की वापसी। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी टीम की मीटिंग आज तलब कर ली। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का फरीक़ैन से माहिदा जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश करने का मुतालिबा। जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले में हमास और इसराइल के दरमियान 25 यरगमाली और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला हुआ। अमरीका ने इसराइल के लिए $3 अरब से ज़ायद के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और क़े की शिकायत है। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होश हवास में है। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। भारत में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार, महाकुंभ में मुक़द्दस पानी में नहाने वाली ख़वातीन की वीडियोज़ 2 से 3 हज़ार में सोशल मीडिया ऐप्स पर फ़रोख्त हुई। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियों और ख़वातीन के नहाने और कपड़े बदलने की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की गई। वीडियोज़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर फ़रोख्त हो रही थी। ख़वातीन की वीडियो बेचने की खबरें मंज़र-ए-आम पर आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई, कई अफराद गिरफ्तार। मुल्क की मईशत के बारे में अवाम के पुरुमीद रहने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इप्सॉस के ताज़ा सर्वे में इंकशाफ 31% अवाम ने पाकिस्तान की माशी समत को दुरुस्त करार दे दिया। ये शरह सितंबर 2023 में सबसे कम यानी 2% थी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के साथ साथ शहरी और देही इलाकों में माशी बेहतरी देखी गई। अफरात ज़र की शरह में 18% कमी हुई, जो 4 बरसों में सबसे कम है। घरेलू ख़रीदारी में सुकून की शरह 3 गुना बढ़ गई। मुलाजमत की सिक्योरिटी के हवाले से एतमाद में 19% इजाफा हुआ है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। नई दिल्ली में 17 साल के नौजवान के पेट से इजाफी टांगें अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। नौजवान के पेट से 15 किलो वजनी इजाफी टांगें और दीगर अज़ा को अलहदा किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की उम्र ज़्यादा होने की वजह से सर्जरी खासी मुश्किल थी। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के पहलुओं से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने भावलपुर कोर के अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और हरबी तैयारियों को भी सराहा।